आज के वीडियो में बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के उन टॉपिक्स के बारे में जिनसे CSIR नेट एग्जामिनेशन में या गेट एग्जामिनेशन में रिपीटेडली क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं बायोकेमिस्ट्री के जो बहुत आसान हैं, जिनको कोई भी स्टूडेंट तैयार करके आसानी से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकता है। सबसे पहले टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक ऐसा है जो CSIR या गेट में रिपीटेडली देखने को मिलता है। चाहे ग्लाइकोलिसिस की कॉन्सेप्ट हो, सिट्रिक एसिड साइकिल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हो, पायरुवेट का डिकार्बोक्सिलेशन हो, ग्लाइकोजन सिंथेस की एक्टिविटी हो, ग्लाइकोजन सिंथेसिस हो, ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन हो, है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की कॉन्सेप्ट हो, तो ये पूरा टॉपिक आपका बहुत इजी, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देता है। आप मान के चलिए 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपके पार्ट और बी और सी मिला के आपको मिल जाने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है बायोकेमिस्ट्री का, ये है आपका प्रोटीन केमिस्ट्री से रिलेटेड, जहां पर आपको अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन डिटेल, अमाइनो एसिड का पीआई का कैलकुलेशन, पॉलीपेप्टाइड पे चार्ज का कैलकुलेशन, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो, बीटा शीट हो, पाई हेलिक्स हो, 310 हेलिक्स हो, या फिर आपका रामाचंद्रन प्लॉट की कॉन्सेप्ट, या इसके साथ हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन के स्ट्रक्चर पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका प्रोटीन केमिस्ट्री से रिलेटेड है। थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो ये है आपका एंजाइम से रिलेटेड। एंजाइम काइनेटिक्स में जो एक कॉन्सेप्ट आपकी CSIR को बहुत पसंद है वो है एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्शन का पे सबस्ट्रेट का इम्पैक्ट है, जिसमें आप मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट की कॉन्सेप्ट पढ़ते हो कि अगर आप सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से चेंज होती है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल्स आते हैं, जिसपे छोटे मोटे ग्राफिकल क्वेश्चंस आते हैं, जिसपे 2 नंबर में सवाल आपके छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। तो ये बहुत ईजी और रिपीटेड टॉपिक है आपके CSIR का। चौथा जो टॉपिक है ये भी एंजाइम काइनेटिक्स से रिलेटेड है, बट ये एंजाइम इनिबिशन से रिलेटेड है। एंजाइम इनिबिशन में जो डिफरेंट काइंड ऑफ इनिबिटर्स हैं उनका इम्पैक्ट आप पढ़ते हो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, इधर इट इज लाइनविवर-बर्ग प्लॉट, डिक्सन प्लॉट, एडी हॉफस्टी इक्वेशन, हैंस-वुल्फ प्लॉट। तो इन पे भी बेस क्वेश्चंस अभी CSIR के पिछले 4-5 साल के पेपर अगर आप देखो तो आपको जरूर से मिलते हैं। तो आप ये एंजाइम इनिबिशन की कॉन्सेप्ट भी जरूर से रिवाइज करके जाइए। पांचवा जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर से, जहां पर 2 टॉपिक ऐसे हैं जो रिपीटेडली CSIR पूछता है। एक टॉपिक फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, जहां पर आपको डेल्टा जी की वैल्यू देके पूछा जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरीके से स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है या इक्विलिब्रियम में है। दूसरा जो टॉपिक है वो K'(EQ) से रिलेटेड है, जहां पर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स मिलते हैं। तो ये सारे टॉपिक जरूर से रिवाइज करके जाइए अगर आप फेब एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं। ऐसी और वीडियोज के लिए कैटलिस्ट के चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑल द बेस्ट।